गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में इन्फ्लोरेसेंस है वो कंप्लीट किया था। नेक्स्ट आता है बच्चे फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। ये मॉडिफाइड सूट क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले फ्लावर है, उस फ्लावर का हम फिगर बनाते हैं, यानी उसका डायग्राम बनाते हैं। फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं उनके बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद में ये फ्लावर को मॉडिफाइड सूट क्यों बोला गया इसके बारे में भी समझेंगे। वैसे तो आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर के अंदर फ्लावर का डायग्राम और उसके जितने भी पार्ट है उनके बारे में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है इसलिए आपको बताया जाएगा। बच्चों, फ्लावर है, उस फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। और अगर पेडिसिल अगर स्वेल हो जाता है, क्या हो जाता है? स्वेल। ये पेडिसिल है। और अगर पेडिसिल का हेड या फिर बोलो टिप पार्ट और टिप पार्ट स्वेल हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? थैलेमस। क्या बोला जाता है? थैलेमस। अब इस थैलेमस के ऊपर हम देखेंगे तो पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे फ्लावर के। फ्लावर के पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं, वो ग्रीन कलर का हो सकता है। और ग्रीन कलर का जो पार्ट है उसको आप बोलते हो बच्चे सेपल्स। क्या बोलते हो? सेपल्स। सेपल्स बोलते हो। तो ये मैंने जो बनाया ग्रीन कलर का पार्ट, ये क्या है बच्चे? सेपल्स। सेपल्स है। उन सेपल्स के बाद में डिफरेंट कलर के बच्चे अट्रैक्टिव दिखने वाले पार्ट प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है? पेटल्स। क्या बोला जाएगा? पेटल्स। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज में आता है और क्या बोलते हैं इसको? पेटल्स। पेटल्स के बाद में अगर और देखे तो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है बच्चे मेल पार्ट। और जो मेल पार्ट रहता है फ्लावर का उसको बोलते हैं बच्चे क्या? स्टेमेन। क्या बोला जाता है? स्टेमेन। तो ये स्टेमेन बना रहा हूं। और स्टेमेन के नंबर 1 रहेगा या मेनी रहेंगे? मेनी। हो सकता है कहीं में 1 भी हो जाए, लेकिन अभी तो हम समझ रहे हैं तो नॉर्मल फ्लावर समझ रहे हैं, तो इसके अंदर मेनी दिखा रहे हैं। तो ये क्या है बच्चे? इसके अंदर स्टेमेन। और जो फीमेल पार्ट रहता है उस फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है? ज्यादा हंसी आ रही है क्या? बाहर फेंकूंगा उठा के, ये नहीं देखूंगा कौन है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट पार्ट रहता है बच्चे इसके अंदर फीमेल पार्ट, और इस फीमेल पार्ट को बोला जाता है कार्पेल। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्पेल। अब देखिए एक एक करके डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे सेपल्स के बारे में। फ्लावर के अंदर कोई सेपल एक नहीं रहता है, मेनी सेपल्स रहते हैं। और वो सेपल्स मिलके बनाते हैं वर्ल्ड। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑफ सेपल्स को बोला जाता है बच्चे कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। तो सेपल्स, उन सेपल्स के वर्ल्ड को क्या बोला जाएगा? कैलेक्स। और कैलिक्स से, इस कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे कैपिटल के से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल के से। तो याद रखना है कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। जब फ्लावर के अंदर हम पेटल्स देखेंगे तो पेटल्स के भी नंबर मेनी रहेंगे, और ये पेटल्स मिलके भी क्या बनाते हैं बच्चे? फ्लावर में वर्ल्ड। तो वर्ल्ड ऑफ पेटल्स को बोला जाता है बच्चे कोरोला। क्या बोला जाता है? कोरोला। कोरोला को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल सी से। फिर हम बात करें तो बच्चे स्टेमेन। स्टेमेन में भी हम देखेंगे तो सिंगल भी हो सकता है, मेनी भी हो सकते हैं।
जब मेनी स्टेमेन रहेंगे तो उनका क्या रहेगा बच्चे? वर्ड। वर्ड ऑफ स्टेमेन को क्या बोलते हैं बच्चों? एंड्रोसियम या गाइनोसियम? एंड्रोसियम। इसको क्या बोला जाएगा? एंड्रोसियम। एंड्रोसियमस एंड्रोसियम की बात की जाए तो इसको बच्चे जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ए से। बच्चे जैसे अगर हम कार्पेल देखेंगे तो कार्पेल 1 भी हो सकते हैं और मेनी भी। एक फ्लावर के अंदर कार्पेल के नंबर 1 भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? मेनी भी। जो बच्चे वर्ल्ड ऑफ कार्पेल रहेगा उसको नाम दिया जाएगा गाइनोसियम। क्या बोला जाएगा? गाइनोसियम। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं? गाइनोसियम। गाइनोसियमस गाइनोसियम को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे कैपिटल जी से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल जी से। तो इधर ध्यान दो सारे। वर्ल्ड ऑफ सेपल्स को क्या बोलेंगे बच्चे? कैलेक्स। वर्ल्ड ऑफ पेटल्स को क्या बोलेंगे? कोरोला। वर्ल्ड ऑफ स्टेमिन को क्या बोला जाएगा? एंड्रोसियम। और वर्ल्ड ऑफ कार्पेल को क्या बोला जाएगा? गाइनोसियम। ठीक है। अब आप लोगों को ये जो सिंबल मैंने बताए ये भी आपको दिमाग में अच्छे से फिट रखने, क्योंकि अपने जब फैमिलीज पढ़ेंगे तो फैमिलीज के अंदर ये सिंबल आएंगे। तो सिंबल देख के आपको आइडेंटिफाइड करना आना चाहिए कि किसके बारे में बात करना चाहता है। अगर के लिखा हो तो क्या रहेगा बच्चे? कैलेक्स। और कैलिक्स है तो किसका अरेंजमेंट बता रहा है? सेपल्स। बच्चों सी का मतलब क्या है? कोरोला। और कोरोला है तो किसका अरेंजमेंट? पेटल्स। फिर हम देखेंगे ए, तो ए का मतलब क्या है? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम देख रहे हैं तो क्या बच्चों? अरेंजमेंट देख रहे हैं स्टेमेन का। और बच्चों जी का मतलब क्या है? गाइनोसियम। और गाइनोसियम में किसका अरेंजमेंट? कार्पेल। ठीक है। अब देखो इस फ्लावर के अंदर आप लोगों को सेपल्स और पेटल्स है, ये दोनों पार्ट है, इनको बोला जाता है बच्चे असेसरी पार्ट। क्या बोला जाता है? असेसरी पार्ट। असेसरी पार्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चे ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में करते हैं हेल्प। यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे ये, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चे? कैसे हेल्प करेंगे? जैसे सेपल्स और सेपल्स के बारे में आपने पढ़ा है, ग्रीन कलर के होते हैं, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेंगे? इसके अलावा अगर पेटल्स की बात करें तो पेटल्स बच्चों डिफरेंट कलर के होते हैं, तो ये इंसेक्ट्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो इंसेक्ट्स यहाँ पे आएंगे और फिर क्या होगा बच्चे? फर्टिलाइजेशन। यस और नो? तो ये कौन से पार्ट रहेंगे? असेसरी, या फिर इनको बोला जाए बच्चों रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। असेसरी। तो इनको बोला जाता है एसेसरी वर्ल्ड। असेसरी वर्ल्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चे? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन बच्चों करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे एंड डायरेक्टली रिप्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर हेल्प कर रहे हैं तो बताइए इनके ऊपर क्या बच्चों कोई गेमेट रहेंगे पेटल्स और सेपल्स के ऊपर? नहीं। अगर कोई गेमेट नहीं रहेंगे तो ये जो वर्ल्ड है कोरोला और कैलिक्स, ये दोनों के दोनों स्टेराइल रहेंगे या फर्टाइल रहेंगे? स्टेराइल। कैसे रहेंगे बच्चे? स्टेराइल। समझ में तो आ रहा है आपको? नेक्स्ट है बच्चे वो है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम की बात की जाए तो ये दोनों के दोनों बच्चों डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो इनको बोला जाएगा इसेंशियल वर्ल्ड। क्या नाम देंगे बच्चे? इसेंशियल वर्ल्ड। इसेंशियल वर्ल्ड क्यों बोला है? क्योंकि ये कौन सा वर्ल्ड है बच्चे? क्या रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है? ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? इसेंशियल। अब बताओ अगर ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है तो फर्टाइल होंगे स्टेराइल होंगे? फर्टाइल। क्या रहेंगे बच्चे? फर्टाइल। यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, हमने बच्चे यहां पर फ्लावर को बोला है कि क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। एक्चुअल में फ्लावर बनता कैसे उसके बारे में समझते। आप लोगों ने एक हार्मोन का नाम सुना होगा जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। कुछ प्लांट के अंदर फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है फ्लोरिजन हार्मोन। तो जब भी लीफ और स्लीप के ऊपर लाइट एंड डार्क पीरियड जो एक्सपोज करते हैं उसको बच्चे लाइट एंड डार्क पीरियड एक्सपोज होने के बाद में फ्लोरिजन हार्मोन एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होके हो जाता है सूट एपेक्स पे। कहा जाता है? सूट एपेक्स पे। सूट एपेक्स पे जाने के बाद में वहां पे वो फ्लावरिंग को करता है प्रमोट। यानी फ्लावरिंग जब प्रमोट होगी तो कौन करेगा? कौन करा है? फ्लोरिजन हार्मोन। लेकिन ऑलवेज बच्चे फ्लोरिजन हार्मोन नहीं करता है। कुछ प्लांट के अंदर ही फ्लोरिजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहता है बच्चे फ्लावरिंग के लिए। सभी प्लांट के अंदर फ्लोरिजन हार्मोन फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर हम बात करें और
तो जब फ्लावरिंग हो रही है तो हम जानते हैं सिंगल सिंगल फ्लावर डेवलप होता है, और जब सिंगल फ्लावर डेवलप होता है तो बोला जाता है बच्चे सोलिटरी फ्लावर। क्या बोला जाता है? सोलिटरी फ्लावर। तो सोलिटरी फ्लावर कब बोलेंगे? जब सिंगल फ्लावर रहेगा। अगर मेनी फ्लावर रहेंगे तो उसको सोलिटरी फ्लावर नहीं बोला जाएगा। फिर तो हम क्या बोलेंगे? उसको इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? इनफ्लोरेसेंस। अगर मेनी फ्लावर्स है फिर उनका हम अरेंजमेंट देखेंगे, और अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या बोला जाएगा? इनफ्लोरेसेंस। लेकिन बच्चों अगर सिंगल सिंगल फ्लावर, और मेनली अगर देखा जाता है तो सिंगल सिंगल ही फ्लावर होते हैं, अगर सिंगल सिंगल ही फ्लावर होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिटरी फ्लावर। बात आती है कि ये जो यहाँ पर थैलेमस है, ये थैलेमस जो पेडिसिल है, पेडिसिल से आगे क्या बन रहा है? थैलेमस। और थैलेमस से थैलेमस का टिप क्या हो रहा है? स्वेल। और इस थैलेमस से ही सारे के सारे फ्लावर के जो पार्ट है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। अगर सारे के सारे पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं तो इस थैलेमस की हम स्टडी करें तो इस थैलेमस के अंदर आप लोगों को मिलेंगे बच्चे नोड और इंटरनोड। क्या मिलेंगे? नोड एंड इंटरनोड। और आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि नोड एंड इंटरनोड मिलते हैं, वो मिलते हैं स्टेम में। किसमें मिलते हैं? स्टेम में। यानी थैलेमस और थैलेमस किसका मॉडिफिकेशन है बच्चे? स्टेम का। ये मॉडिफाइड हो गया है, और इसके अंदर जो इंटरनोड रहती है वो इंटरनोड बहुत ज्यादा होती है शॉर्ट, यानी वेरी शॉर्ट हो जाती है थैलेमस के अंदर इंटरनोड। अगर इंटरनोड बच्चों वेरी शॉर्ट हो जाएगी तो जब भी नोड, उस नोड से जो पार्ट डेवलप होगा वो क्या बच्चे? पास पास से डेवलप होंगे। और जब पास पास से डेवलप हो रहे हैं तो आप जानते हो नोड से जो डेवलप होने वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? लीफ। क्या बोला जाता है? लीफ। तो एक्चुअल में फर्स्ट थैलेमस का जो फर्स्ट नोड होता है उससे बच्चे डेवलप होता है सेपल्स। क्या डेवलप होते हैं? सेपल्स। सेकंड नोड से डेवलप होते हैं बच्चे पेटल्स। थर्ड नोड से डेवलप होते हैं बच्चे स्टेमन। और फोर्थ नोड से डेवलप होते हैं क्या? कार्पल। क्या डेवलप होंगे? कार्पल। तो बताइए थैलेमस और थैलेमस के अंदर, थैलेमस और थैलेमस के अंदर नोड के नंबर कितने? 4। अरे नोड के नंबर कितने हैं? 4। तो बताइए इसके अंदर इंटरनोड कितनी रहेगी? अरे इंटरनोड कितनी रहेगी? 3। नोड अगर 4 है तो इंटरनोड कितनी होगी? 3। 3 इंटरनोड होती है। अगर बच्चों ये थैलेमस नोड और इंटरनोड रख रहा है तो बताइए क्या स्टेम है? तो थैलेमस और थैलेमस को बोला जाता है थैलेमस इज मॉडिफाइड स्टेम। क्या है बच्चे? मॉडिफाइड स्टेम। अब देखो यहां पर स्टेम भी प्रेजेंट है, इस फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टेम। और स्टेम क्या है? थैलेमस। और बच्चों इस स्टेम के ऊपर क्या लीफ डेवलप हो रही है? फर्स्ट लीफ का नाम बताओ? सेपल्स। सेकंड का पेटल्स। थर्ड का स्टेमन। फोर्थ का गाइनोसियम। यस और नो? या फिर क्या बोलेंगे बच्चे? कार्पेट। अगर ये लीफ है तो मुझे बताओ जब भी स्टेम के ऊपर लीफ डेवलप होती है तो उस पार्ट को क्या बोलते हो आप? सूट। अरे क्या बोलते हो? सूट। और जब स्टेम से लीफ हटा देते हो तो रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलते हो? स्टेम। अरे बोलो। तो बच्चे ये जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर लीफ फॉर्म होगी तो ये क्या है? सूट है। लेकिन ये नॉर्मल सूट है या मॉडिफाइड सूट? मॉडिफाइड सूट। तो फ्लावर इस फ्लावर को क्या बोल सकते? मॉडिफाइड सूट। इसीलिए बोला गया है फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट इसलिए बोला गया है क्योंकि थैलेमस के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे? नोड और इंटरनोड। और उन नोड, उस नोड से डेवलप होते सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल। तो इनको क्या बोला जाएगा? लीफ। तो इसको बच्चे कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? मॉडिफाइड सूट। हेलो, समझ में आया है जी? फ्लावर क्लासिफिकेशन। फ्लावर का क्लासिफिकेशन बच्चों, एक फ्लावर को बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्यों बोला जाता है?
क्योंकि इस फ्लावर के अंदर बच्चे 4 के 4 वर्ड प्रेजेंट रहेंगे। तो जिस फ्लावर के अंदर 4 के 4 वर्ड प्रेजेंट रहेंगे उसको क्या बोला जाएगा? कंप्लीट फ्लावर। बताओ कौन कौन सी वर्ड, बोलो जरा। कैलिक्स, और क्या? कोरोला, और क्या? एंड्रोसियम, और क्या? गाइनोसियम। अगर ये चारों वर्ड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला जाएगा? कंप्लीट फ्लावर। ठीक है। उसके बाद सेकंड फ्लावर है, इसको नाम दिया जाता है इनकम्प्लीट। क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे? अगर बच्चों फ्लावर में एनी वर्ड क्या हो? एब्सेंट। एनी वर्ड ऑफ फ्लावर क्या हो बच्चे? एब्सेंट। तो उस फ्लावर को क्या बोला जाएगा? इनकम्प्लीट। और इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन से फ्लावर बच्चे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर या तो बच्चे मेल पार्ट रहेगा। अगर मेल पार्ट रहेगा तो उसको क्या बच्चे मेल फ्लावर बोलेंगे? अरे बोलो, क्या बोला जाएगा? मेल फ्लावर। और अगर मेल फ्लावर है तो इसके अंदर एब्सेंट क्या होगा? अरे क्या रहेगा? कार्पेल। क्या एब्सेंट रहेगा बच्चे? कार्पेल। और अगर हम बात करें फीमेल फ्लावर की तो फीमेल फ्लावर है, इस फीमेल फ्लावर के अंदर एब्सेंट रहेगा क्या बच्चे? स्टेमन। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बच्चे कि फ्लावर को हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके अंदर क्या सारे के सारे वर्ड हैं? अरे बोलो, यानी फ्लावर के अंदर जो चारों वर्ड होते हैं वो चारों के चारों वर्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर में रहेंगे। तो इस फ्लावर को क्या बोला जाए? परफेक्ट या इम्परफेक्ट? परफेक्ट। तो इसको बोला जाएगा परफेक्ट फ्लावर। बच्चों दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उस यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हम 2 टाइप के फ्लावर बोल सकते हैं। एक फ्लावर को बोलेंगे बच्चे स्टेमिनेट फ्लावर। बता रखा है मैंने। स्टेमिनेट फ्लावर कौन सा फ्लावर होगा? मेल या फीमेल? मेल। मेल फ्लावर होगा उसको क्या बोला जाएगा? स्टेमिनेट फ्लावर। और बच्चे ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फ्लावर। इम्परफेक्ट फ्लावर क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके अंदर चारों के चारों वर्ड प्रेजेंट नहीं होते। अब स्टेमिनेट फ्लावर है तो स्टेमिनेट फ्लावर के अंदर क्या बच्चों एब्सेंट रहेगा? अरे क्या रहेगा? उसके बाद में सेकंड है वो है बच्चे पिस्टिलेट फ्लावर। कौन सा है? पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर है। पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टल किसको बोला जाता है? कार्पल को। तो पिस्टिलेट फ्लावर है, इसके अंदर क्या एब्सेंट मिलेगा? स्टेमन। ठीक है जी। बच्चों जब आप आगे जाओगे तो कुछ टर्म्स आएगी। टर्म्स के अंदर एक टर्म आएगी पेंटामेरस, एक टर्म आएगी टेट्रामेरस, और एक टर्म आएगी ट्राइमेरस। सबसे पहले मैं पेंटामेरस के बारे में बता रहा हूं। पेंटामेरस जो फ्लावर है उनके बारे में बता रहा हूं। पेंटामेरस फ्लावर के अंदर कैलिक्स के नंबर रहेंगे 5, कोरोला के नंबर रहेंगे 5, एंड्रोसियम के नंबर रहेंगे 5, और बच्चों गाइनोसियम के नंबर हैं उनको कभी भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। नंबर किसके मेंशन किए जाते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। अगर सभी के नंबर 5 है तो क्या बोला जाएगा? पेंटामेरस। या फिर इनके नंबर अगर मल्टीप्लाई में यानी मल्टीप्लिकेशन में है, सबसे पहले 5, फिर उसके बाद में 10, और फिर इसके बाद में 15, तो उस फ्लावर को क्या बोला जाएगा? पेंटामेरस फ्लावर। और पेंटामेरस फ्लावर है वो पेंटामेरस फ्लावर आप लोगों को मिलेगा बच्चे फेबिएसी फैमिली में। अरे कौन सी फैमिली में? फेबिएसी फैमिली। फेबिएसी फैमिली के आपके सिलेबस में है। तो फेबिएसी फैमिली के अंदर आप लोगों को फ्लावर कौन से मिलेंगे? पेंटामेरस या टेट्रामेरस? पेंटामेरस। सेकंड है बच्चे टेट्रामेरस। टेट्रामेरस फ्लावर है, इनके अंदर नाम से पता चल रहा है टेट्रा का मतलब 4। अगर कैलिक्स के नंबर 4, कोरोला के नंबर 4, बच्चों एंड्रोसियम के नंबर 4, और गाइनोसियम के नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किए जाते। अगर नहीं किए जाते तो अगर 4 है या फिर बच्चों मल्टीप्लीकेशन यानी 4 के बाद में 8 और 8 के बाद में 16, तो क्या बोला जाएगा बच्चे? टेट्रामेरस। और टेट्रामेरस कंडीशन आप लोगों को मिलेगी, वो मिलेगी बच्चे ब्रेसिकेसी या फिर क्या बोला जाएगा? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर कैसी कंडीशन मिलेगी? टेट्रामेरस। आप तो बताइए क्रूसीफेरी फैमिली आपके सिलेबस में है? अरे बोलो। तो याद रखना फेबिएसी फैमिली के अंदर फ्लावर कैसे? पेंटामेरस। बच्चों क्रूसीफेरी के अंदर टेट्रामेरस। नेक्स्ट
ट्राइमेरस। ट्राइमेरस फ्लावर है, उनके बारे में बात की जाए तो बच्चे पी यहाँ पे दिखाया गया और पी का मतलब क्या होता है? पेरियंथ। आगे बताया जाएगा पेरियंथ क्या होता है, क्या कंडीशन बनती। अभी आपको याद रखना है पी बस। इसके बाद में इसमें एंड्रोसियम के नंबर भी कितने हैं? 3+3। और गाइनोसियम भी देखेंगे तो कितने रहेंगे बच्चे? 3। ये कंडीशन है, इसको भूल जाइए आप। इन दोनों को देखिए, क्या 3+3 3+3 की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा इसको? ट्राइमेरस। और ऐसी आप लोगों को कंडीशन मिलेगी बच्चे लीलिएसी के अंदर। कौन सी फैमिली के अंदर? लीलिएसी। तो लीलिएसी फैमिली के अंदर फ्लावर कैसे रहेंगे? ट्राइमेरस। बच्चों अगर क्रूसीफेरी की बात करेंगे तो कैसे? टेट्रामेरस। और फेबिएसी फैमिली के अंदर कैसे होंगे? पेंटामेरस। याद रहेगा। आगे और नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। हटा दो इसको। कोई बात नहीं, अलग अलग हो जाते हैं। गाइनोसियम के अंदर कार्पेल फ्यूज है, फ्री है, ये भी देखना पड़ता है बच्चे, फिक्स नहीं होता है इसमें। मैंने क्या बोला है? गाइनोसियम के नंबर नहीं देखते। अब यहाँ पे मैंने 5 लिख दिए, लेकिन कई जगह तो 5 के आगे क्या लगा हुआ मिलेगा? ब्रैकेट। इन ब्रैकेट है तो क्या होंगे? फ्यूज होंगे। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। ये तो मैंने आपको आइडिया दिया है कि अगर 5 है तो क्या बोला जाएगा? पेंटामेरस। 5 10 15 है, पेंटामेरस। 4 पेंटामेरस। 2+2 2+2 2+2 2+2 है तो कितने हैं? 4। तो क्या बोला जाएगा बच्चे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है फ्लावर में। फ्लावर में जितनी भी बातें होगी सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही रहेगी, क्योंकि वो फैमिलीज में काम में आएगी। सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सबसे पहला है एक्टिनोमॉर्फिक। कौन सा बच्चे? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, और अगर रहेंगे तो उनको बच्चे डिनोट किया जाता है किसे? प्लस वाले साइन से। कौन से वाले साइन से? प्लस। ऐसा साइन क्या डॉक्टर का होता है? अरे बोलो। तो डॉक्टर वाले साइन से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं? अगर फ्लावर को हम कोई से भी प्लेन में कट करें और इक्वल टू पार्ट में कट हो जाता है तो उस फ्लावर को क्या बोला जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक। यानी फ्लावर को अगर हम एनी प्लेन में कट करें तो अगर इक्वल टू पार्ट में कट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। आपके सामने एक फ्लावर बनाता हूं। अब इस फ्लावर को, थोड़े छोटे बड़ी हो गई हैं इसकी पेटल्स, इस फ्लावर को बच्चे एनी वन कोई से भी प्लेन में कट करेंगे तो इक्वली टू पार्ट में कट होगा। अगर इक्वली टू पार्ट में कट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। अरे क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किस किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं बच्चे क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर। कौन सी फैमिली? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के अलावा लीलिएसी। कौन सी फैमिली? लीलिएसी। और लीलिएसी के अलावा मिलते हैं बच्चे सोलेनेसी में। किसके अंदर? सोलेनेसी। अब देखो क्रूसीफेरी का मेंबर एक आपको बता देता हूं, नाम है मस्टर्ड। क्या नाम है? मस्टर्ड। इसके अलावा बच्चों ये धतूरा के अंदर भी मिलती है और चिल्ली के अंदर भी मिलती है। चिल्ली एंड धतूरा बोथ आर मेंबर ऑफ सोलेनेसी। दोनों के दोनों किसके मेंबर होते हैं बच्चे? सोलेनेसी। तो आप तो सीधा याद रखिए कि कौन कौन सी फैमिली के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक, कौन कौन सी के अंदर? क्रूसीफेरी, लीलिएसी, सोलेनेसी। ट्रिक भी बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले सभी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल लाइन से, या फिर बच्चों परसेंटेज के साइन से, या फिर किसके? परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई फ्लावर है, उस फ्लावर को बच्चे किसी एक प्लेन में ही हम कट कर सकते, किसी एक प्लेन में ही इक्वली टू पार्ट में कट कर सकते हैं, उस फ्लावर को क्या बोला जाएगा बच्चे? जाइगोमॉर्फिक। फिर से रिपीट करो।
अगर किसी फ्लावर को एनी वन प्लेन में कट कर सके इक्वली टू पार्ट में, तो उस फ्लावर को क्या बोला जाएगा? जाइगोमॉर्फिक। एनी वन पार्ट में तो इसको क्या बोला गया बच्चे? सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, और किसके साइन से? परसेंटेज। ऐसी कंडीशन आप लोगों को मिलेगी, वो मिलेगी बच्चे गुलमोहर में। किसके अंदर? गुलमोहर। और बच्चे किसके अंदर? केसिया। केसिया, गुलमोहर, पी एंड बी। केसिया एंड गुलमोहर दोनों के दोनों बच्चों मेंबर होते जिस फैमिली के, उस फैमिली का नाम है सीजल पिनोइसी। और पी एंड बीन दोनों के दोनों जो फैमिली रहेंगे जिस मेंबर के, वो किस फैमिली का नाम क्या है? फेबियसी। कौन सी फैमिली है? फेबियसी। लास्ट बच्चे एसिमेट्रिक। नाम से पता चल रहा है कि इस फ्लावर को हम इक्वली टू पार्ट में कट नहीं कर सकते। एसिमेट्रिक का मतलब है इक्वली टू पार्ट में कट नहीं कर सकते कोई से भी प्लेन में। अगर इक्वली टू पार्ट में कट नहीं कर सकते तो उस फ्लावर को क्या बोला जाएगा? एसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक का एग्जांपल है बच्चे केना। क्या है? केना। ट्रिक सुनिए एक्टिनोमॉर्फिक। सबसे पहले तो इनके बारे में क्लियर कट आपको पता रहना चाहिए। जब भी हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो आपको प्लस का साइन मिलेगा, समझ जाना है फ्लावर कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। एनी भी कोई से भी प्लेन में कट करेंगे इक्वली टू पार्ट में कट हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। बच्चों अगर एनी वन प्लेन में कट करने पे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता तो जाइगोमॉर्फिक। और कोई से भी प्लेन में कट करने पे बच्चे टू पार्ट में डिवाइड नहीं होता है तो इक्वली क्या बोला जाएगा? एसिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, एक बच्ची थी जिसका नाम था लिली। क्या नाम था? लिली। लिली, उस लिली ने बोला अपने पापा से कि मेरे को बनना है डॉक्टर। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर बनना है तो कहाँ आना पड़ा? कोटा। क्योंकि डॉक्टर बनना है तो कोटा आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी उसका नंबर आएगा, तभी डॉक्टर बन पाएगी। लिल्ली बच्चों अपने पापा की लाडली बेटी थी। तो जैसे ही लिल्ली ने बोला, उसके पापा ने यहाँ एडमिशन दिला दिया कोटा में, और वो कोटा में पढ़ने लगी। एक दिन लिल्ली के पापा लिल्ली से मिलने आए और उन्हें उसकी स्टडी और उसको ऑब्जर्व किया, तो वो तो सुबह से लेके शाम तक रात में पढ़ती रहती थी। क्या करती रहती थी? पढ़ती रहती थी, सोती नहीं थी। तो लिल्ली के पापा ने बोला, लिल्ली बेटा कम से कम कुर्सी पे ही सो जा। लिली बेटा कम से कम कहाँ सो जा? कुर्सी पे। अगर कुर्सी पे सो रही है लिली, तो बच्चों क्रूसीफेरी लीलियसी एंड सोलेनेसी। और ये कोटा ये किस लिए? ये क्या डॉक्टर बनने के लिए? क्या प्लस वाला साइन लेने के लिए? अगर प्लस वाला साइन लेने के लिए तो क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट बच्चों, चंबल के गार्ड, चंबल है, चंबल के जो जंगल है उनके अंदर पहले रहते थे डाकू। जो डाकू रहते थे उनमें से एक डाकू का नाम था गुलमोहर सिंह। क्या नाम था? गुलमोहर सिंह। और गुलमोहर सिंह है, उस गुलमोहर सिंह के बड़े बड़े थे बाल। बड़े बड़े क्या थे? बाल। बाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? केस। बड़े बड़े क्या थे उसके? केस। तो गुलमोहर सिंह क्या रखता है? बड़े बड़े केस। और बच्चों चंबल का जो यहाँ पे जंगल है उसके अंदर खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने दालें चोरी करके खाना स्टार्ट किया। क्या चोरी करके? दालें। दालें चोरी करके खाना स्टार्ट किया। तो चंबल के अंदर डाकू है, उसका नाम क्या है? गुलमोहर सिंह। और गुलमोहर सिंह के क्या बड़े बड़े केस हैं? तो गुलमोहर का क्या है? गुलमोहर सिंह से क्या बना है? गुलमोहर। और केस से क्या बना है? केसिया। और दालें खाते हैं तो क्या फेबियसी फैमिली? अरे बोलो। नेक्स्ट, एक पर्सन था, उस पर्सन के दो आंख थी, दो आंख में से एक आंख की रोशनी चली गई। एक आंख की रोशनी चली गई। अगर एक आंख की रोशनी चली गई तो उसकी बॉडी को कोई से भी प्लेन से क्या इक्वली टू पार्ट में कट कर सकते हैं? नहीं। अगर नहीं कर सकते तो क्या वो एसिमेट्रिक है? और बच्चों अगर एक आंख की रोशनी चली गई है तो क्या बोलते हैं उसको? काना। तो क्या है? केना। केना और केना के अंदर सिमेट, अगर हम देखेंगे सिमेट्री तो कैसी रहेगी? सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिक है। फोटो
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द basis of insertion of floral part on थैलेमस। थैलेमस के ऊपर फ्लोरल पार्ट ऑन फ्लोरल पार्ट का अरेंजमेंट देख के हम क्या बना रहे हैं, टाइप। टाइप के अंदर फर्स्ट है बच्चे हाइपोगाइनस। फर्स्ट टाइप कौन सा है, हाइपोगाइनस। अच्छे से समझना, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आपके सामने मैं फ्लावर बनाने जा रहा हूं, तो ये फ्लावर का बनाया मैंने थैलेमस। क्या बनाया है, थैलेमस। थैलेमस बनाया, तो थैलेमस को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड सूट या मॉडिफाइड स्टेम, क्या पक्का। अब बच्चों इस थैलेमस के ऊपर यहां पे प्रेजेंट है ओवेरी। क्या प्रेजेंट है, ओवेरी। थैलेमस के ऊपर क्या है, ओवेरी, और ओवेरी के नीचे क्या है, थैलेमस। बच्चों रिमेनिंग और कौन से पार्ट रहते, क्या यहीं पे सेपल्स रहेंगे। सेपल्स के अलावा क्या रहेंगे, पेटल्स। क्या रहेंगे, पेटल्स। और पेटल्स के अलावा और क्या मिलेंगे, स्टेमेन। और स्टेमेन जब भी बच्चों ग्रुप बनाएंगे तो क्या बोला जाएगा, एंड्रोसियम। क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर थैलेमस से उस थैलेमस के टोटली ऊपर, थैलेमस से उस थैलेमस के टोटली बच्चे अपर साइड में अगर क्या प्रेजेंट है, ओवेरी, यानी थैलेमस से थैलेमस बिलो द ओवरी है, तो क्या बोला जाएगा उसको, हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब आप लोगों को बता रखा है, क्या होता है हाइपो का मतलब, नीचे या ऊपर, नीचे। और एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। समझा रखा है ना। तो ये हाइपो का मतलब क्या है, नीचे। और अगर नीचे है तो मैं बोलूंगा कि कंप्लीट थैलेमस अगर ओवरी के नीचे है तो क्या बोला जाएगा बच्चे, हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस है तो मुझे बताओ कंप्लीट ओवरी क्या थैलेमस के ऊपर है। अगर कंप्लीट ओवरी थैलेमस के ऊपर है तो ओवरी की पोजीशन कैसी रहेगी, सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, सुपीरियर। तो बच्चे हाइपोगाइनस फ्लावर रहेंगे, इनके अंदर ओवरी, उस ओवरी की पोजीशन बताओ आप, ओवरी कैसी रहेगी, सुपीरियर या इंफीरियर, सुपीरियर। अरे ठीक है, ओवरी यहां पे कैसी रहेगी, सुपीरियर। अगर ओवरी सुपीरियर रहेगी तो बच्चों हाइपोगाइनस फ्लावर को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चे, जी लिखा जाएगा, और जी के नीचे क्या खींची जाएगी, लाइन। ये जी के नीचे लाइन है, इसका मतलब क्या है, जो ओवरी है वो ओवरी कहाँ है बच्चे, थैलेमस के ऊपर। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, थैलेमस। अरे किसको, थैलेमस। अरे समझ तो पा रहे हो। तो हाइपोगाइनस जो फ्लावर होंगे, उन फ्लावर के अंदर हम देखेंगे तो उनमें आप लोगों को ओवरी कैसी मिलेगी बच्चे, सुपीरियर। और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट भी आप लोगों को कैसे मिलेंगे, सुपीरियर। यानी स्टेमेन भी कैसा है, सुपीरियर। आप लोगों को बच्चों कैलिक्स और अगर कोरोला की बात की जाए वो भी कैसे रहेंगे, सुपीरियर। अब ऐसी कंडीशन हाइपोगाइनस टाइप के फ्लावर है वो किस में मिलेंगे, एक तो मिलता है बच्चे चाइना रोज में। किसके अंदर, चाइना रोज। चाइना रोज के अलावा मिलता है बच्चे मैंगो में। मैंगो के अलावा मिलता है बच्चे मस्टर्ड में। किसके अंदर, मस्टर्ड। और मस्टर्ड के अलावा मिलता है बच्चे ब्रिंजल में। अब देखो कौन कौन सी फैमिलीज के अंदर, फैमिलीज अपने सिलेबस में कितनी है, 4। 4 की 4 फैमिलीज के अंदर सुपीरियर ओवरी होती है। ओवरी कैसी रहेगी, सुपीरियर। अगर बच्चों 4 की 4 फैमिलीज के अंदर सुपीरियर ओवरी है तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस। कैसा होगा, हाइपोगाइनस। तो 4 फैमिलीज कौन कौन सी है, सबसे पहले क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के अलावा और कौन सी है, सोलेनेसी। सोलेनेसी के अलावा लीलियसी, और लीलियसी के अलावा फेबियसी। नेक्स्ट है बच्चे पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होगा, जो थैलेमस है वो थैलेमस बच्चों ओवरी को हाफ कवर कर लेगा, और ये थैलेमस या तो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चों फ्लास्क लाइक। या तो थैलेमस कौन सी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, कप लाइक, या फिर किस में बच्चे, फ्लास्क लाइक। ये थैलेमस है, ये थैलेमस क्या बच्चों कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया।
अरे बोलो। और बच्चों यहां पर हम देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है, ओवरी। ओवरी प्रेजेंट है, उस ओवरी को क्या हाफ कवर किया है या कंप्लीट कवर कर लिया है, हाफ। अगर हाफ कवर कर लिया है तो हाफ तो फ्री है और हाफ क्या है बच्चे, फ्यूज्ड है। अगर हाफ फ्री और हाफ फ्यूज्ड है तो हम बोलेंगे हाफ तो क्या है, इंफीरियर, और हाफ क्या है, सुपीरियर। हेलो, यहां पर पेरीगाइनस टाइप के जो फ्लावर्स रहेंगे इनके अंदर ओवरी क्या रहेगी, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। तो देखो इधर जो रिमेनिंग पार्ट रहेंगे वो रिमेनिंग पार्ट कैसे रहेंगे, क्या बच्चों रिमेनिंग पार्ट तो सुपीरियर ही मिलेंगे। अरे रिमेनिंग जो फ्लावर के वर्ड हैं वो कैसे रहेंगे, सुपीरियर। लेकिन बच्चों ओवरी है, ओवरी क्या रहेगी, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर। हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जी लिखेंगे। और जी का मतलब क्या है, गाइनोसियम। और गाइनोसियम पार्ट के अंदर ही क्या मिलती है, ओवरी। अब हाफ कवर कर रहा है थैलेमस तो इस लाइन को नीचे लिखे ऊपर लिखे या बीच में, बीच में। यानी बीच में अगर लाइन ये नजर आ रही है तो समझ जाना है इसके अंदर ओवरी कैसी रहेगी, हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इंफीरियर। या तो हाफ सुपीरियर बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो बच्चे, हाफ इंफीरियर। ऐसी कंडीशन किसके अंदर मिलेगी, रोज, पीच एंड पल। नेक्स्ट है बच्चे एपी गाइनस। एपी गाइनस जो रहेगा उसके अंदर कैसी कंडीशन रहेगी, अगर बच्चों थैलेमस हो, थैलेमस कंप्लीट ओवरी को ही अगर कवर कर ले, थैलेमस अगर कंप्लीट ओवरी को ही कवर कर ले तो उस फ्लावर को क्या बोला जाएगा बच्चे, अरे बोलो क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। ब्लैक कलर से आपको थैलेमस सिखाया गया है, ये थैलेमस क्या कंप्लीट ओवरी को कवर कर रहा है, अरे बोलो। अगर कंप्लीट ओवरी को कवर कर रहा है तो ओवरी कैसी कंडीशन बन गई, इंफीरियर या सुपीरियर या हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, इंफीरियर। तो अगर ओवरी है, ओवरी अगर इंफीरियर रहेगी तो फ्लावर कैसे रहेगा, एपिगाइनस। और अगर इंफीरियर है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी के क्या ऊपर लाइन। अगर जी के आपको ऊपर लाइन नजर आ रही है तो इसके अंदर ओवरी है, ओवरी कैसी रहेगी, इंफीरियर। और अगर जी के नीचे लाइन है तो सुपीरियर, और यहां बीच में है तो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। अब बच्चों रिमेनिंग आप लोग जो फ्लावर के जो वर्ड है उनके बारे में बताओ, वो क्या सुपीरियर रहेंगे या इंफीरियर रहेंगे, वो तो सुपीरियर ही रहेंगे। रिमेनिंग जो पार्ट है वो तो कैसे रहेंगे, सुपीरियर। लेकिन बच्चों जो यहां पर आपको नजर आ रही है क्या, ओवरी, वो ओवरी है, उस ओवरी की कंडीशन कैसी रहेगी, इंफीरियर। अरे ठीक है, एग्जाम्पल, इनकी पहले ट्रिक सुनो एक एक करके। और सबसे पहले किसकी बच्चे, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस है, उस हाइपोगाइनस के अंदर आप लोगों को ओवरियस ओवरी की पोजीशन कैसी मिलेगी, ओवरियस ओवरी की पोजीशन कैसी मिलेगी बताओ, सुपीरियर या इंफीरियर, सुपीरियर। तो चाइना है, वो चाइना अपने आप को समझता है सुपीरियर। अगर चाइना है अपने आप को सुपीरियर समझता है तो चाइना रोज के अंदर जो ओवरी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सुपीरियर। मैंगो है, मैंगो बच्चों फलों का राजा है, और अगर फलों का राजा है तो अपने आप को समझता है सुपीरियर। अगर सुपीरियर समझता है तो इसके अंदर ओवरी कैसी मिलेगी, सुपीरियर। हम मान लेते हैं कि ऑयल है, उस ऑयल के अंदर राजा कौन है, मस्टर्ड। अगर मस्टर्ड है तो मस्टर्ड भी अपने आप को समझता है सुपीरियर, तो इसके अंदर ओवरी कैसी रहेगी, सुपीरियर। और अगर बात करें तो ब्रिंजल, ब्रिंजल के अंदर देखेंगे तो ब्रिंजल पे प्रेजेंट रहती है बच्चों एक केप लाइक स्ट्रक्चर, नजर आ रही है। आप लोग जब खाते हो ब्रिंजल तो ब्रिंजल के ऊपर क्या एक क्राउन जैसी स्ट्रक्चर रहती है, वो क्राउन रखता है तो अपने आप को वो भी क्या समझता है, अपने आप को किंग। अगर किंग समझता है तो वो भी अपने आप को क्या समझ रहा है, सुपीरियर। अगर सुपीरियर समझ रहा है तो इसके अंदर ओवरी कैसी मिलेगी, सुपीरियर। हेलो, आगे
अगर आगे बात करें तो बच्चों 4 फैमिलीज है, ये 4 की 4 फैमिलीज के एनसीईआरटी की फैमिलीज है। जो एनसीईआरटी की फैमिलीज है वो भी अपने आप को क्या समझती है, सुपीरियर। अगर एनसीईआरटी की फैमिलीज अपने आप को सुपीरियर समझती है तो इन सभी के अंदर बच्चों आपको फ्लावर के अंदर जो ओवरियस ओवरी की कंडीशन कैसी मिलेगी, सुपीरियर। हेलो, नेक्स्ट है बच्चे पेरीगाइनस। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस के लिए समझने के लिए एक बच्चों पंकज उदास की गजल है, उसके बारे में बता रहा हूं। मजा लेना है जीने का तो धीरे धीरे पी, मजा लेना है जीने का तो धीरे धीरे पी। उसको मॉडिफाइड कर दिया मैंने। मजा लेना है जीने का तो धीरे धीरे पी, रोज पी आधा आधा पी। मजा लेना है जीने का तो रोज पी आधा आधा पी। रोज पी का मतलब क्या है, रोज पीज। आधा का मतलब है हाफ सुपीरियर हाफ इंपीरियर। और पी का मतलब आगे क्या है बच्चे, आगे यहां पे देखेंगे तो फैमिलीज के अंदर एक तो मिलेगी बच्चे कंपोजिटी। कौन सी फैमिली मिलेगी, कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली के अलावा आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे कुकम्बर, और कुकम्बर के अलावा एप्पल, नाम सुना है क्या, और बच्चे गुआवा। एप्पल गुआवा कुकम्बर सनफ्लावर कंपोजिटी में आ जाते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सुनो फिर एक रूबियसी फैमिली और लिख लो। बच्चों एक कपल था, उस कपल के 2 बच्चियां थी। एक बच्ची का नाम था रूबी और दूसरी का नाम था कंपो। एक का नाम क्या था, रूबी, और दूसरी का नाम क्या था, कंपो। याद रखना, ये आगे तक काम में आएगा। ये जब बच्चों 2 कपल थे तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया तो फिर मेल, उस मेल ने फीमेल को छोड़ दिया और दोनों बच्चियों को भी उसके पास में छोड़ दिया। तो जो फीमेल थी उस फीमेल के ऊपर पूरा का पूरा बोझ आ गया। उनको उन्होंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जब बड़ी हो गई तो फिर कंपो की शादी का टाइम आया। जब कंपो की शादी का टाइम आया तो फीमेल ने सारा का सारा अरेंजमेंट किया, उनको कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने जितने भी बारात वाले थे उनके लिए खाने के लिए सलाद रखी। क्या रखी, सलाद। वो सलाद बनाई उन्होंने खीरा और ककड़ी की। किसकी बनाई, खीरा और ककड़ी। खीरा और ककड़ी की सलाद रखी। जब बारात आई तो बारात है, बारात वाले जब भी आए, आने के बाद में उन्होंने देखा कि खाने के अंदर तो खीरा ककड़ी, तो सभी नाराज हुए। जब नाराज हुए तो फिर बच्चे उन सभी के लिए फ्रूट मंगाए गए। क्या मंगाए गए, फ्रूट। फ्रूट मंगाए गए और सभी को क्या खिलाए गए, फ्रूट। फ्रूट मंगाए गए और फ्रूट के अंदर कौन कौन से मंगाए, एप्पल एंड गुआवा। एप्पल एंड गुआवा मंगा के सभी को खिलाए गए। और जब ये पता चला रूबी और कंपो की माँ को, तो उसने अपने आप को समझा बच्चे इंफीरियर। कैसा फील किया उन्होंने, इंफीरियर। जब इंफीरियर फील किया तो इनके अंदर जो ओवरी मिलेगी कैसी मिलेगी, इंफीरियर। और जब मैं बात कर रहा हूँ खीरा और ककड़ी की सलाद की, तो वो किस में आते हैं बच्चे, कुकरबिटेसी, और उनको क्या बोला जाता है, कुकम्बर। जानते क्या है, ठीक है, खींचो फोटो। ब्रेक्ट, ब्रेक्ट क्या होते हैं जानते हो क्या, अरे बोलो, ब्रेक्ट क्या होते हैं जानते हो, चलो फिर बताओ मुझे।
ये बच्चों, अरे तो रुको तो, ये फ्लावर है, फ्लावर के स्टॉक को क्या बोला जाता है? पेडिसिल। तो ये क्या है? पेडिसिल। पेडिसिलस पेडिसिल्स के बेस से अगर लेटरल अपेंडेज डेवलप हो रहे हैं और लीफ लाइक लेटरल अपेंडेज है तो उनको क्या बोला जाता है? ब्रेक्ट। ठीक है जी। और बच्चे, यही अगर स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है पेडिसिल के ऊपर, पेडिसिल के ऊपर, अगर पेडिसिल के ऊपर यहां पे डेवलप हो रही है स्ट्रक्चर, तो उसको बोला जाता है बच्चे ब्रेक्टियोल। क्या बोला जाता है? ब्रेक्टियोल। इसको ब्रेक्टियोल बोला जाता है। और अगर लेटरल अपेंडेज है तो क्या बोला जाएगा? ब्रेक्ट। और अगर बच्चे पेडिसिल के ऊपर है तो क्या बोलेंगे? ब्रेक्टियोल। हेलो। अब देखो, जब हम फ्लावर को डिवाइड करेंगे ब्रेक्ट के बेसिस पे तो टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक फ्लावर को बोलेंगे बच्चे ब्रेक्टिएट फ्लावर। क्या बोलेंगे? ब्रेक्टिएट फ्लावर। ब्रेक्टिएट फ्लावर होंगे, उनके अंदर ब्रेक्ट रहेंगे प्रेजेंट। अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा बच्चे? ब्रेक्टिएट फ्लावर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बी आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बी आर से। यानी बी आर, उस बी आर के साइन से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्लावर ब्रेक्टिएट है या ई ब्रेक्टिएट है? ब्रेक्टिएट। और अगर बच्चे फ्लावर में हम देख रहे हैं ब्रेक्ट एब्सेंट है तो उनको बोला जाता है ई ब्रेक्टिएट। ब्रेक्ट क्या है? एब्सेंट। और ई ब्रेक्टिएट को रिप्रेजेंट किया जाता है ई बी आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई बी आर से। तो जब भी आप फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ोगे तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले बी आर और ई बी आर लिखा मिलेगा। बी आर का मतलब क्या रहेगा? ब्रेक्टिएट। और ई बी आर का मतलब क्या रहेगा? ई ब्रेक्टिएट। यानी उसके अंदर ब्रेक्ट क्या रहेंगे? एब्सेंट। अरे ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ब्रेक्ट। टाइप्स ऑफ ब्रेक्ट के अंदर सबसे पहला है स्पेथ, या फिर क्या बोला जाएगा बच्चे? स्पेथी। अगर बच्चों ब्रेक्ट और ब्रेक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको क्या बोला जाता है? स्पेथ, या फिर क्या बोला जाएगा? स्पेथी। आप लोगों ने देखा था ऐसा? कहां पे देखा था? स्पेडिक्स में। स्पेडिक्स टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस था उसके अंदर आपने देखा था मेज में। मेज, उस मेज के अंदर जो बच्चे कॉर्न कॉब होता है उसमें हम देखते हैं तो अराउंड क्या प्रेजेंट रहते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उन लीफ लाइक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर थी, उनको क्या बोल रहे थे आप? स्पेथ। और ये स्पेथ और स्पेथ एक तो किस में मिलते हैं बच्चे? मेज में। मेज में किस कलर के होते हैं? ये ग्रीन कलर के। और किसके अंदर मिल रहे थे? क्या कोलोकेशिया में? और कोलोकेशिया के अंदर कैसे रहते हैं बच्चे? कलरफुल। याद आया क्या? नेक्स्ट है बच्चे ग्लूमी। ग्लूमी टाइप के बच्चों ब्रेक्ट होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और ड्राई होते हैं। जो बच्चे स्मॉल और ड्राई ब्रेक्ट हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्लूमी। और ये मिलते हैं आप लोगों को वीट में। किसके अंदर मिलते हैं? वीट में। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे पेटियोलॉइड ब्रेक्ट। ये पेटियोलॉइड ब्रेक्ट क्या होते हैं? अगर ब्रेक्ट और ब्रेक्ट पेटल्स की जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो क्या बोल दिया जाता है? पेटियोलॉइड ब्रेक्ट। पेटल्स की जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ब्रेक्ट बच्चों लार्ज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? लार्ज। लार्ज हो जाएंगे और पेटल्स की जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या बोल दिया जाएगा इनको बच्चे? पेटियोलॉइड ब्रेक्ट। अब ये जो आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं एक्चुअल में ये क्या है? ब्रेक्ट है या पेटल्स है? ब्रेक्ट। ये तो ब्रेक्ट है। और बच्चों यहां पर रहेंगे फ्लावर। ये है फ्लावर इसमें। ये पार्ट कौन सा है? फ्लावर। और फ्लावर के अराउंड जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो क्या है इसके अंदर? ब्रेक्ट। और पेटल्स की जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या बोला जाएगा बच्चे? पेटियोलेट। और ऐसा कंडीशन किसके अंदर मिलेगी? बोगेनविलिया। किसके अंदर मिलेगी? बोगेनविलिया। बोगेनविलिया के अंदर यही कंडीशन मिलती है। और देखेंगे तो एक और बच्चे टाइप है इसका और वो है इनवोल्यूकर। बताने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड ऑफ ब्रेक्ट। ब्रेक्ट, उस ब्रेक्ट के वर्ल्ड को क्या बोला जाता है? इनवोल्यूकर। अरे ठीक है। और टू
एक्सिलरी बर्ड लीफ और स्लीव के एक्साइल पार्ट पे होती है। ऐसी बातें करते हो। ब्रेक्टियोल बोलेंगे क्या उसको? एक्सिलरी बर्ड है, उससे डेवलप हुआ है फ्लावर। एक्सिलरी बर्ड से फ्लावर डेवलप हुआ है। नेक्स्ट, कैलिक्स। अब फ्लावर के एक एक करके सभी जितने भी वर्ड हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला वर्ड कौन सा है बच्चे? कैलिक्स। कैलिक्स है, उस कैलिक्स का फॉर्मेशन कौन करता है? अरे कौन करेंगे? सेपल्स। आप सबसे पहले तो ये बताइए, कैलिक्स है, उस कैलिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? के से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और मैं क्या बोलूंगा? वर्ल्ड ऑफ सेपल्स। सेपल्स के वर्ल्ड को क्या बोला जाएगा? कैलिक्स। अब मुझे बताओ बच्चों, कैलिक्स और कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? कोई बता सकता है? सेपल्स का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा कोई और भी फंक्शन बता सकता है? बर्ड को प्रोटेक्शन। कैसे? कवर करता है। समझो इसको भी, कईयों को ये पता नहीं है। जब भी बच्चों फ्लावर और फ्लावर इनिशिएट होता है इनिशियल स्टेज में, तो फ्लावर को जब भी हम देखते हैं तो फ्लावर के अराउंड एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर रहती है। और वो जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है और स्टार्टिंग हो रही है फ्लावर फॉर्मेशन की, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्लोरल बड। क्या बोला जाता है? फ्लोरल बड। अब फ्लोरल बड और फ्लोरल बड बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इस फ्लोरल बड को बच्चे प्रोटेक्शन देने के लिए इसके अराउंड क्या प्रेजेंट रहेगी? ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर। जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है वो क्या है बच्चे? सेपल्स। क्या है? सेपल्स। यानी क्या है बच्चे? कैलिक्स। तो कैलिक्स और कैलिक्स बच्चे फ्लोरल बड, उस फ्लोरल बड को क्या देगा? प्रोटेक्शन। इसके अलावा अगर ग्रीन कलर का है तो कौन सा पार्ट रहेगा? फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक? फोटोसिंथेटिक। तो बच्चे कैलिक्स है, उस कैलिक्स के फंक्शन, फंक्शन कौन कौन से होंगे? सबसे पहला फंक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू फ्लोरल बड। सेकंड, सेकंड क्या फंक्शन रहेगा? फोटोसिंथेसिस। कैलिक्स, कैलिक्स है, उस कैलिक्स को भी बच्चे आगे टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। और टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं तो कौन कौन से हैं टू टाइप, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है बच्चे पॉलीसेपेलस। यहां पे पॉली मींस क्या है? मैनी नहीं है, फ्री। पॉली मींस क्या है? फ्री। फ्री। अगर सेपल्स हो, सेपल्स सारे के सारे अगर फ्री है तो क्या बोला जाएगा बच्चे? पॉलीसेपेलस। और ऑल सेपल्स अगर फ्री है, ऑल सेपल्स फ्री है तो क्या बोला जाएगा? पॉलीसेपेलस। और पॉलीसेपेलस कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चे के और एन से। एन क्या है? उसके नंबर। और एन क्या है? नंबर। अब वो सारे के सारे क्या है? फ्री। अगर फ्री हैं तो बच्चे इस एन को ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, और अगर फ्यूज रहेंगे तो एन के अराउंड क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। तो जो भी नंबर रहेंगे, जैसे मैंने बोला यहां पर जो सेपल्स और सेपल्स के नंबर हैं 5, और 5 के 5 सेपल्स हैं फ्री, तो क्या बोला जाएगा? पॉलीसेपेलस। और पॉलीसेपेलस कंडीशन है तो हम क्या लिखेंगे? K5 इन ब्रैकेट, या ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे? ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गेमोसेपेलस। गेमोसेपेलस और गेमोसेपेलस कंडीशन के अंदर जो गे बच्चों सेपल्स होते हैं, सेपल्स क्या रहेंगे? फ्यूज रहेंगे। या फिर क्या बोल सकता हूं? यूनाइटेड होंगे। अगर यूनाइटेड और फ्री अगर सेपल्स है तो क्या बोला जाएगा? यूनाइटेड और फ्यूज अगर सेपल्स है तो क्या बोला जाएगा? गेमोसेपेलस। और गेमोसेपेलस को रिप्रेजेंट किया जाता है के एन और इन ब्रैकेट। यानी मैंने बोला कि सेपल्स ऑन सेपल्स के नंबर हैं 10, और 10 के 10 सेपल्स है फ्यूज। सेपल्स के नंबर है 10 और 10 के 10 है फ्यूज। तो बच्चों क्या लिखोगे? के 10 इन ब्रैकेट, क्या इन ब्रैकेट लिखेंगे?
और मैं बोल रहा हूं कि 5 सेपल्स है वो फ्री है, तो क्या लिखोगे बच्चे? K5। क्या ब्रैकेट का यूज करोगे? कोई ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाएगा। फिर आ रहा है बच्चे मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स। मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स के अंदर सबसे पहला है पेपर्स। अगर सेपल्स हो, सेपल्स बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? पेपर्स। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कौन कन्वर्ट हुआ है बच्चे? अरे कौन हुआ है? सेपल्स। सेपल्स अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए तो उनको क्या बोला जाता है? पेपर्स। ध्यान से सुनना अगला पॉइंट। ये बच्चों जब भी फ्रूट बनता है और फ्रूट में जब सीड बनते हो तो सीड के साथ में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहती है। सीड के साथ में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहती है, और फिर जब भी एयर चलती है तो इस एयर के साथ में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीड और सीड को बच्चे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ये सीड डिस्पर्सन के लिए क्या करती है? हेल्प। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भी गर्मियों का मौसम होता है, यहाँ पे बाहर अब देखोगे थोड़े टाइम में तो आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर है वो हवा में उड़ती हुई नजर आएंगी। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअल में वो क्या है? पेपर्स। अरे क्या है बच्चे? पेपर्स। वो पेपर्स, वो पेपर्स किसका मॉडिफिकेशन है? कैलिक्स का। और ऐसी कंडीशन आप लोगों को मिलेगी, वो मिलेगी बच्चे सनफ्लावर में। किसके अंदर? सनफ्लावर। अगर सनफ्लावर में मिल रही है तो मैं तो सीधा ही बोलूंगा कौन सी फैमिली के अंदर? कंपोजिटी। अगर कंपोजिटी फैमिली का नाम ले रहा हूं तो इसके अंदर क्या मैरीगोल्ड भी आ गया? अरे क्या आ गया बच्चे? मैरीगोल्ड। नेक्स्ट, और नेक्स्ट बच्चे एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एडवर्टाइजिंग फ्लैग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग फ्लैग है, उसमें क्या होगा? जो सेपल है वो सेपल बच्चे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो इसके अंदर मैं दिखा रहा हूं फ्लावर, ये छोटा सा तो क्या है इसके अंदर? फ्लावर। अदर पार्ट है सेपल्स के अलावा। और ये क्या है बच्चों? इसका सेपल। सेपल क्या हो गया? लार्ज। और लार्ज हो गया तो कैसी स्ट्रक्चर बना रहा है? क्या फ्लैग जैसी बना रहा है? और एडवर्टाइजिंग फ्लैग जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? एडवर्टाइजिंग फ्लैग। इसका एग्जांपल मोसिएंडा। मोसिएंडा है, मोसिएंडा इसका एग्जांपल है। तो इसको याद कैसे रखना है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा एक रेसलर है जिसका नाम है द ग्रेट खली। वो बॉडी उसकी अगर देखिए तो बहुत बड़ी बॉडी वाला है। और जब भी बच्चों बॉडी है किसी भी पर्सन की बड़ी होती है तो उसको बोला जाता है मुस्टंडा। क्या बोला जाता है? मुस्टंडा। अब उस मुस्टंडे के हाथ में क्या दे दिया है? फ्लैग। फ्लैग दे दिया है। तो फ्लैग जो रख रहा है वो कौन है? मुस्टंडा। और मुस्टंडा अगर फ्लैग रख रहा है तो क्या है बच्चे? नेक्स्ट, स्पाइनी कैलिक्स। अगर कैलिक्स हो, कैलिक्स बच्चों स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तो क्या बोला जाएगा? स्पाइनी कैलिक्स। और स्पाइनी कैलिक्स किसके अंदर मिलेगा? ट्रापा। ट्रापा के अंदर क्या मिलेगा बच्चे? स्पाइनी कैलिक्स। ट्रापा को हिंदी में क्या बोलते हैं बताए क्या? चिंगाड़ा। अच्छा। नेक्स्ट, कोरोला। कोरोला को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल सी से। कोरोला क्या रहेगा? वर्ल्ड ऑफ पेटल्स।
पेटल्स का जो वर्ड रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? कोरोला। बच्चे, कोरोलस कोरोला का फंक्शन क्या होगा आप जानते हो? जो पेटल्स कलरफुल होते हैं और कलरफुल होते हैं तो ये पेटल्स बच्चे इंसेक्ट्स को करते हैं अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करके क्या करवाएंगे? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करने वाला जो पार्ट रहेगा फ्लावर का वो कौन सा रहेगा? कोरोला। अब जो ये कोरोला, इस कोरोला को भी बच्चे आगे टू टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। कोरोला को कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं? टू टाइप। अगर पूरे के पूरे पेटल्स अगर फ्री है तो बोला जाएगा पॉली पेटलस। पॉली पेटलस क्यों बोला गया है? क्योंकि पेटल्स क्या है बच्चे? फ्री। और अगर पेटल्स फ्री है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? सी। और सी के साथ में क्या लिख दिया जाएगा? एन। एन का मतलब क्या है? नंबर। सेकंड है बच्चे गेमो पेटलस। गेमो का मतलब क्या है बच्चे? फ्यूज। अगर फ्यूज्ड है पेटल्स तो क्या बोलेगा? गेमो पेटलस। और फ्यूज पेटल्स है तो सी, और सी के आगे क्या लिखेंगे? एन, और एन को किस में रखेंगे? इन ब्रैकेट। ठीक है जी। अब जो पॉलीपेटलस है उस पॉलीपेटलस को भी आगे टू टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है बच्चे एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है? वो फ्लावर जिसको एनी वन, एनी हम वर्टिकल में अगर कट करेंगे तो क्या इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और साथ में उसके अंदर पेटल्स क्या है बच्चे? फ्यू। फ्री है। क्या है? फ्री। तो क्या बोला जाएगा उसको? एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। नेक्स्ट है बच्चे जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। और जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस का मतलब क्या है? वो फ्लावर जिसको हम किसी एक प्लेन में ही कट करके इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे और उसके पेटल सारे के सारे क्या है? फ्री। गेमोपेटलस है उसको भी बच्चे टू टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है एक्टिनोमॉर्फिक गेमोपेटलस, और सेकंड है बच्चे जाइगोमॉर्फिक गेमोपेटलस। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब एनी वन प्लेन में कट करने पर इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और गेमोपेटलस का मतलब क्या है? पेटल्स क्या है? फ्यूज्ड। यहां जाइगोमॉर्फिक गेमोपेटलस का मतलब है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब आपको समझा रखा है, एक प्लेन में कट करने पे टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है इक्वली, तो उस फ्लावर को क्या बोला जाएगा? जाइगोमॉर्फिक। और बच्चों सारे के सारे पेटल्स क्या है? फ्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। और इसका टाइप है बच्चे क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्मस, क्रूसीफॉर्म को हम देखेंगे तो क्रूसीफॉर्म आप लोगों को मिलेगा बच्चे क्रूसीफेरी के अंदर। किसके अंदर? क्रूसीफेरी फैमिली में। क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आप लोगों को जो पेटल्स और पेटल्स बच्चे क्रॉस फॉर्म में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्रॉस फॉर्म। क्रॉस फॉर्म में मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? डायग्राम बना के बता रहा हूं। देखो इधर, ये बच्चों एक क्या है? पेटल। तो इसके सामने भी क्या पेटल है? अरे बोलो। ये एक पेटल है तो इसके सामने भी क्या है? पेटल। तो अगर क्रॉस फॉर्म में अगर पेटल्स प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा? क्रूसीफॉर्म। अरे क्या बोला जाएगा? क्रूसीफॉर्म। और इसको कट कर लो चाहे कोई से प्लेन में भी, क्या इक्वली टू पार्ट में डिवाइड होगा? तो क्या बोला जाएगा इसको बच्चे? एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटल्स। और जितने भी पेटल्स है वो सारे के सारे क्या है? फ्री। फ्री है, मैंने यहाँ पे अटैच करके दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं अटैच है, ये सारे के सारे क्या बच्चे? फ्री। हेलो। अब देखो यहां पर जब पेटल्स का देखेंगे तो एक पार्ट तो क्या रहता है बच्चे? नेरो। जो नेरो पार्ट रहता है वो कहां मिलता है? क्या बेस की तरफ मिलता है? अरे बोलो।
और एक पार्ट रहता है, वो क्या रहता है बच्चे, वाइड। एक तो क्या रहता है, वाइड। वाइड कौन सा रहेगा, टिप वाला। और जो बेस वाला रहेगा वो कैसा पार्ट रहेगा, नैरो। नेक्स्ट, और नेक्स्ट कौन सा आता है बच्चे, जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। करवा देंगे, ऑनलाइन भी भिजवा देंगे चार्ट। हो गया। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। और जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस के अंदर जो टाइप आता है वो आता है पेपिलियोनिएसियस। पेपिलियोनिएसियस के अंदर हम देखेंगे तो ये आप लोगों को मिलेगा बच्चे फेबियेसी फैमिली के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, फेबियेसी। फेबियेसी फैमिली का अनदर नेम क्या है, क्या पेपिलियोनेसी है, आपको बता रखा है। फेबियेसी फैमिली का अनदर नेम क्या है बच्चे, फेबियेसी। अब देखो फ्लावरस फ्लावर की जब भी हम स्टडी करते हैं और पेटल्स और सेपल्स को देखते हैं तो कैसे देखते हैं वो आपको समझा देता हूं। ये मैंने बच्चों फ्लावरस फ्लावर का एक्सिस बनाया है। जहां पे फ्लावर लगा रहता है, जहां से फ्लावर अटैच रहता है, उस बच्चों पॉइंट को बोला जाता है मदर एक्सिस। क्या बोला जाता है, मदर एक्सिस। तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चे, मदर एक्सिस। और यहां पर बच्चे फ्लावर लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, फ्लावर। अगर आप मदर एक्सिस से उस मदर एक्सिस से फ्लावर को देखते हो, मदर एक्सिस से फ्लावर को देखते हो तो क्या बोला जाता है बच्चे, पोस्टीरियर। क्या बोला जाता है, पोस्टीरियर। और अगर आप फ्लावर की स्टडी करते हो तो क्या मदर एक्सिस से यहां जाके देखोगे या इधर से देखोगे, इधर से सामने से देखा जाएगा तो क्या बोला जाएगा बच्चे, एंटीरियर। क्या बोला जाएगा, एंटीरियर। देखो फ्लावर लगा रहता है कुछ ऐसे, ऐसे लगा रहता है, तो यहां से देखेंगे तो ये पार्ट कौन सा है, मदर एक्सिस। और यहां से देख रहे हो तो क्या बोला जाएगा इसको, पोस्टीरियर। अरे क्या बोला जाएगा, पोस्टीरियर। लेकिन यहां से देखोगे तो क्या बोला जाएगा, एंटीरियर। हेलो, समझ में आ गया है क्या। तो एंटीरियर पार्ट से स्टडी की जाती है, क्या की जाती है, एंटीरियर पार्ट से। जब स्टडी करते हैं तो कहां से करते हैं, एंटीरियर से। अब मैंने क्या किया, फेबियेसी फैमिली के अंदर मिलने वाले फ्लावर है, उस फ्लावर की स्टडी। जब फ्लावर की स्टडी की तो इसके अंदर पेटल था, और बच्चों पेटल एक लार्ज था। जो लार्ज पेटल प्रेजेंट था वो कहां पे प्रेजेंट था, पोस्टीरियर पार्ट पे। कहां प्रेजेंट था बच्चे, पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट पे लार्ज पेटल प्रेजेंट था। और पेटल्स का जब अरेंजमेंट देखते हो यहां पर, तो आप लोगों को यहां पे ये अरेंजमेंट नजर आएगा बच्चे, बटरफ्लाई लाइक। कैसा, बटरफ्लाई जैसा। बटरफ्लाई जैसा अरेंजमेंट नजर आता है। यानी बटरफ्लाई की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी शेप के जैसा यहाँ पे अरेंजमेंट नजर आएगा। ये जो लार्ज यहाँ पे पेटल है, इस लार्ज पेटल को बोला जाता है बच्चे वेक्सिलम। क्या बोला जाता है, वेक्सिलम। और इसी को नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड। ये वेक्सिलम और स्टैंडर्ड बच्चों फ्लैग जैसी स्ट्रक्चर रख रहा है। कैसी स्ट्रक्चर रख रहा है, फ्लैग लाइक। इसके बाद यहां पर आपको टू और बच्चों पेटल्स मिलेंगे। टू पेटल्स मिलेंगे, उन टू पेटल्स को बोला जाता है विंग्स। क्या बोला जाता है, विंग्स। विंग्स बोला जाता है, या फिर बोला जाता है बच्चे एली। एली या फिर क्या बोलेंगे बच्चे, विंग्स। और इसके एंटीरियर पार्ट के ऊपर टू पेटल्स और मिलते हैं। एंटीरियर पार्ट के ऊपर टू पेटल्स और मिलते हैं। ये दोनों के दोनों पेटल्स बच्चों रहते हैं फ्यूज। ये दोनों के दोनों पेटल्स क्या होते हैं, फ्यूज। अब देखो ये पेटल क्या इनके साथ में फ्यूज है क्या, अरे क्या अटैच नजर आ रहा है क्या कहीं से, नहीं अटैच नहीं है, तो फ्री है या फ्यूज है, फ्री। ये भी फ्री है, फ्यूज है, फ्री।
ये भी फ्री है, फ्यूज है फ्री, ये भी फ्री है, फ्यूज है फ्री। लेकिन मैं अगर यहां से इसे अटैच कर रहा हूं तो ये फ्यूज है या फ्री है? फ्यूज है। कैसा है बच्चे? फ्यूज। रिमेनिंग एक दो तो फ्यूज है, बाकी सारे के सारे क्या है? फ्री। जो बच्चों एंटीरियर पार्ट के ऊपर आप लोगों को जो पेटल्स नजर आ रहे हैं उनको यहां पर नाम दिया जाता है कील। क्या बोला जाता है? कील। या बोला जाता है कैरिना। करीना नहीं, क्या है बच्चे? कैरिना। और ये कैरिना होता है बच्चे बोर्ड शेप। कैसा रहता है? बोर्ड शेप। आप मुझे बताओ ये टोटल कितने इसके अंदर पेटल्स हैं? काउंट करके बताओ। अरे टोटल कितने? 5 हैं। 4 किसको नजर आ रहे हैं? आंखें कमजोर है क्या? चश्मा लगाओ। 1 2 3 4 5, जिनमें से 3 तो क्या है? फ्री। और 2 क्या? फ्यूज है। अरे बोलो। तो फेबियसी फैमिली के अंदर पेटल्स के नंबर कितने होंगे बच्चे? टोटल 5। और 5 रहेंगे, उनका अरेंजमेंट स्पेशल रहेगा। स्पेशल अरेंजमेंट रहेगा उनके अंदर। जो लार्ज पेटल होगा वो कौन से पार्ट में रहेगा? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट में रहेगा और उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? वेक्सिलम। उसी को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड। हेलो। और बच्चों स्मॉल जो पार्ट रहेंगे 2, उनको क्या बोला जाएगा? विंग्स। और जो एंटीरियर पार्ट के ऊपर आप लोगों को मिलेंगे उनको क्या बोला जाएगा? कील। और ये किस शेप के रहेंगे? बॉर्ड शेप। इसको भी अगर याद करना है तो एक ट्रिक बता सकता हूं। अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबका बॉस है तो कौन है? अमिताभ बच्चन। तो सबसे बड़ा कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या अपना स्टैंडर्ड अलग रखता है? तो अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा है और सबसे टॉप पे रहता है। अगर टॉप पे रहता है तो उसका स्टैंडर्ड क्या है? अलग। तो क्या ये स्टैंडर्ड है? अरे वेक्सिलम को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड। और वेक्सिलम ही क्या है यहाँ पर? अमिताभ बच्चन। अब बच्चों उन्होंने क्या किया, एक मूवी है, उस मूवी की शूटिंग स्टार्ट की। और मूवी की शूटिंग स्टार्ट की करीना के साथ में। इसके साथ में? करीना के साथ में। और वो शूटिंग करने के लिए गए बच्चे रिवर में। और रिवर पे जाएंगे तो कहाँ, क्या तैरते हुए जाएंगे या बोट में? बोट में। बोट में जाएंगे और बोट के ऊपर बने हुए बच्चे विंग्स। क्या बने हुए हैं? विंग्स। और बच्चों उसमें कील भी लगी हुई है। बोट में क्या लगी हुई है? कील। क्योंकि बिना कील के बोट नहीं बन सकती है। तो बोट में कील लगी है और बच्चों उसी बोट के ऊपर क्या बने हुए? विंग्स। और उस बोट के अंदर कौन बैठी है? करीना। अरे कौन बैठी है? करीना। और करीना सबको लीड कर रही है आगे। करीना सबको क्या कर रही है? लीड। तो सबसे आगे कौन रहेगा? कील। और बच्चों उसके पीछे क्या रहेंगे? विंग्स। और सबसे पीछे कौन है? स्टैंडर्ड। अरे ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट। एक्टिनोमॉर्फिक गेमोपेटलस। एक्टिनोमॉर्फिक गेमोपेटलस टाइप के जो कोरोला है वो आप लोगों को कितने टाइप के मिलेंगे? 4 टाइप के। सबसे पहला है कंपेन्यूलेट। और कंपेन्यूलेट कंपेन्यूलेट देखेंगे तो इसके अंदर बेल शेप आप लोगों को कोरोला मिलेंगे। कैसे? बेल शेप। घंटी के आकार के क्या मिलेंगे बच्चे? कोरोला। अगर घंटी के शेप के हो गए ना, बेल शेप हो गए, तो बेल शेप कैसे? 5 के 5 जो बच्चे इसके अंदर पेटल्स हो, 5 के 5 एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। 5 के 5 जो पेटल्स हो, 5 के 5 पेटल्स क्या हो गए? फ्यूज। और फ्यूज होके कैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चे? बेल जैसे। तो क्या बोला जाएगा बच्चे? बेल शेप। और बेल शेप्ड हो, बेल शेप्ड का एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा टोबैको। कौन सा? टोबैको। याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ट्यूबुलर। अगर बच्चों 5 कोरोला है, या फिर यही कहने का मतलब 5 पेटल्स है और 5 के 5 पेटल्स फ्यूज हो गए और फ्यूज होके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे। अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे तो क्या बोला जाएगा? ट्यूबुलर। आप तो मुझे बताओ ट्यूबुलर कोरोला किस में मिलते हैं?
ट्यूबुलर कोरोला किसमें मिलते हैं? बता रखा आपको, सनफ्लावर नहीं, करेक्ट बोलो। डिस्फ्लोरेट या रेफ्लोरेट? किसमें? डिस्फ्लोरेट। डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। आप लोगों को बताया था कल, एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप और कैपिटुलम टाइप का। और कैपिटुलम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर मैंने बोला था कि जब इसके अंदर फ्लावर बनते हैं तो एक तो पेरीफेरल बनते हैं और एक क्या बनते हैं? सेंटर। पेरीफेरल को क्या बोला जाता है? रेफ्लोरेट। और सेंटर वाले को क्या बोला जाता है? डिस्फ्लोरेट। आपको यह भी बताया था कि कोरोला की शेप कैसी होती है। जब आप लोगों को बताया था रेफ्लोरेट के बारे में, तो रेफ्लोरेट के लिए मैंने बोला था कि इनके अंदर कोरोला कैसे हो जाते हैं? टंग लाइक। तो उनको क्या लेगुलेट बोला था? अरे बोलो। और जब डिस्फ्लोरेट के बारे में बताया था तो यहां पे मैंने बोला था कि ये कैसे हो जाते हैं? ट्यूब लाइक। तो क्या बोला जाएगा? ट्यूबुलर। नेक्स्ट है बच्चे इनफंडिबुली फॉर्म, और इसकी फनल शेप यानी फनल की जैसे शेप के बन जाते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल में आप लोगों को मिलेंगे बच्चे पिटूनिया। पिटूनिया के अलावा बच्चे मिलेगा धतूरा। धतूरा एंड पिटोनिया बोथ आर मेंबर ऑफ सोलेनेसी। दोनों के दोनों कौन सी फैमिली के मेंबर है? सोलेनेसी। अगर बच्चों 5 के 5 कोरोला है, यानी कहने का मतलब 5 क्या है? पेटल्स। और 5 के 5 पेटल्स है, वो आपस में फ्यूज होके अगर रोटेट होते जा रहे हैं, कैसे रोटेट होते हुए, या फिर व्हील शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? व्हील शेप। और व्हील शेप आप लोगों को कोरोला मिलेगा, वो मिलेगा बच्चे ब्रिंजल में। और ब्रिंजल की भी बात की जाए तो ये भी कौन सी फैमिली का मेंबर होगा? सोलेनेसी। और कौन सी का रहेगा? सोलेनेसी। है चाहिए फोटो? बस नहीं बेटा, अभी कंप्लीट करवाने दो, सिलेबस भी करना है। कल भी क्लास है ना? कल तो 2 घंटे की है, इसीलिए तो याद दिला रहा था। क्या? कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करे थे क्या? किसको जाना है? जल्दी भेजूं क्या अभी? बाइलेबिएट। अगर बच्चों फ्लावर के पेटल्स फ्यूज हो रहे हैं और फ्यूज होने के बाद में लिप्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लिप्स जैसी अपने लिप्स होते हैं वैसे अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? बाइलेबिएट। और बाई का मतलब क्या है? टू। और लेबिएट का मतलब क्या है? लिप्स। अगर टू लिप्स जैसी, टू ही होते हैं लिप्स, टू लिप्स जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पेटल्स फ्यूज होके, तो क्या बोला जाएगा? बाइलेबिएट। और बाइलेबिएट आप लोगों को मिलेंगे कंपोजिटी में, सॉरी सॉरी, ये आप लोगों को मिलेंगे बच्चे ओसीमम में। किसके अंदर? ओसीमम। कौन सा मम? ओसीमम। ओसीमम के अलावा साल्विया। इन दोनों के अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगे बच्चे? बाइलेबिएट। यानी दोनों के दोनों, या फिर बोलूं पेटल्स है, वो पेटल्स फ्यूज होके कैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चे? लिप्स। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे, आप लोगों को बता रखा है एक और, अगर टंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे फ्यूज होके, टंग लाइक, तो क्या बोला जाएगा? लेगुलेट। क्या बोला जाएगा? लेगुलेट। और लेगुलेट टाइप का जो आप लोगों को मिलेंगे कोरोला, वो किस में मिलेंगे बताओ जरा? रे फ्लोरेट ओ सन फ्लावर। नेक्स्ट है एस्टिवेशन। इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का अगर एस्टिवेशन देख रहे हैं तो एस्टिवेशन में क्या देखते हैं? देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ऊपर देखें और कान खोलें थोड़े से। फाइलोटैक्सी किसको बोलते हैं?
अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर अगर फ्लावर्स का अरेंजमेंट चेक करेंगे तो क्या बोला जाएगा बच्चे, इनफ्लोरेसेंस। अब आ रहा है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स सेपल्स एंड टेपल्स, क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स एंड टेपल्स ऑन फ्लोरल बर्ड, इन फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड और फ्लोरल बर्ड के अंदर अगर सेपल्स पेटल्स या फिर क्या बोला जाए टेपल्स, टेपल्स क्या होते हैं, अगर आप बच्चों सेपल्स और पेटल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो तो क्या बोला जाता है बच्चे, टेपल्स। अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तब बोला जाता है क्या, टेपल्स। तो बच्चे अगर हम सेपल्स पेटल्स एंड टेपल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं किसके अंदर, फ्लोरल बर्ड में, कभी भी कंप्लीट फ्लावर में अरेंजमेंट नहीं देख सकते, क्योंकि फ्लावर में अरेंजमेंट फिर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि फ्लावर कैसी स्ट्रक्चर है बच्चे, डेवलप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, और फ्लोरल बर्ड क्या है, अभी डेवलप हो रहा है। अगर अभी डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर आपको क्लियर कट अरेंजमेंट नजर आएगा। तो जब भी हम अरेंजमेंट देखते हैं सेपल्स पेटल्स एंड टेपल्स का, तो किसमें देखते हैं, फ्लावर में या फ्लोरल बर्ड में, फ्लोरल बर्ड में। अरे ठीक है। और जब हम बच्चों यहां पर पढ़ेंगे एस्टिवेशन, तो आप लोगों को टोटल 4 टाइप का एस्टिवेशन मिलेगा। सबसे पहला एस्टिवेशन है वेलवेट, सेकंड है ट्विस्टेड, थर्ड है इम्ब्रिकेट, फोर्थ है बच्चे वेक्सिलरी, उसी को बोला जाता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, उसी को एक और नाम दे दिया जाता है पेपिलियोनियसिस, ठीक है। अब आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वही क्या है बच्चे, वेक्सिलरी, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, वो कल पढ़ लेंगे, चलो कोई बात। लेकिन एनसीईआरटी में देख के आना ये एस्टिवेशन, और उसके बाद में एक बार एनसीईआरटी तो जल्दी से भाई बंद कर देंगे, नहीं तो बेग। आगे प्लेसेंटेशन भी दिया हुआ है, प्लेसेंटेशन भी एनसीईआरटी से पढ़ के आना, चाहे कुछ भी नहीं समझ में पढ़ के आना। और एस्टिवेशन के बाद जो प्लेसेंटेशन है, उस प्लेसेंटेशन के जितने भी फोटो दे रखे हैं उनको भी देख के आना, ठीक है। अरे ठीक है। और इधर एस्टिवेशन है, उस एस्टिवेशन की भी फोटो दे रखी है, उन फोटो को देख के आना, सभी 4 ही फोटो हैं। जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो एस्टिवेशन के 5 टाइप मिलेंगे, और यहाँ पे कितने, 4, अपन तो 4 ही पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, 5, 5 के 5 पढ़ेंगे, टोटल आपको बताया जाएगा। अब इसमें जो नीचे की तरफ फ्लावर दिए गए हैं, ये आप लोगों को अच्छे से देख के आने, मैं आपको बताऊंगा, फिर भी आप एक बार कोशिश करना इसको देख के आना। अगर आप पहले देख के आओगे तो समझ में अच्छे से आएगा, और अगर पहले पढ़ के नहीं आओगे तो फिर तो थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों को सीड की स्ट्रक्चर तो बता दी गई होगी, सीड पढ़ा दिया गया है ना, हाँ, गर्दन मत हिलाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया जाता है, सियाने मत बनो ज्यादा। सीड वहीं पढ़ाया जाता है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया नहीं जाता है सीड, फ्रूट पढ़ाया जाता है, फ्रूट पढ़ा दूंगा इतना सा है। और उसके बाद में क्या है, फैमिली 2 पेज की हो जाएगी, होली के बाद कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्स्ट्रा वाला हटा दो, बस जो एनसीईआरटी है उस पर फोकस करो। कल मिलेंगे बच्चा, आज ही क्यों हैप्पी होली बोल रहा है, मिलेंगे कल, कल बोलेंगे आराम से हैप्पी होली। डाइवर्सिटी के कोई नोट्स नहीं है, मॉड्यूल ही नोट्स है। थैंक यू।